थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा नवंबर 11। क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 2 पद। प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 1 पद में 2 प्रकार के विश्वासियों का वर्णन किया है, आत्मिक विश्वासियों का और शारीरिक विश्वासियों का। विश्वासी जो परमेश्वर की बातों में बालक बने रहते हैं शारीरिक विश्वासी कहलाते हैं। जो परमेश्वर की बातों में बढ़ते हैं वे आत्मिक विश्वासी कहलाते हैं। कई विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन शक्ति और अधिकार से आता है, फिर भी वे आत्मिक रूप से बहुत दुर्बल रहते हैं। प्रेरित पौलुस ने उन्हें शारीरिक विश्वासी या आत्मिक बालक कहा है। ऐसे लोगों में कलह, फूट और विभाजन की भावनाएं होंगी। ऐसे विश्वासियों को परमेश्वर की गहरी और सच्ची बातों की कोई भूख नहीं है और ना ही उनमें ठोस आहार यानी परमेश्वर के वचन की गहरी सच्चाइयों को प्राप्त करने की क्षमता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि सभी विश्वासी आत्मिक परिपक्वता की ओर आएं। आत्मिक विश्वासी होने के लिए हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के अर्थ को समझने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 2 पद। पौलुस को कुरिन्थ के विश्वासियों के बीच क्रूस के व्यक्तिगत अनुभव को जानने में दिलचस्पी थी। क्रूस के ज्ञान के बिना वे बच्चों की तरह आपस में झगड़ रहे थे। वे ईर्ष्या, कलह, विभाजन की भावनाओं और झगड़ों से भरे हुए थे। इसलिए पौलुस ने कहा कि वह प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के उनके अनुभव के बारे में जानना चाहता है। केवल शब्द और वचन आत्मिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें अपने अंदर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की शक्ति को ग्रहण करना है। प्रभु यीशु ने 3 साल तक कई चमत्कार किए, लेकिन वे भी जो उसके द्वारा चंगे हो गए थे अंत में चिल्ला रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। लोगों के लिए कई चमत्कार देखना और फिर भी अंधेरे में रहना संभव है। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में प्रकट हुई शक्ति ने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। वह पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार फिर से जी उठा। इसके बाद उन्होंने अपने चेलों को संसार में जाने और सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा। तब उनके उपदेश के द्वारा बहुतों का परिवर्तन हुआ, क्योंकि क्रूस की शक्ति उनमें आ गई थी। पौलुस उस शक्ति के महत्व को जानता था। हमें प्रभु यीशु मसीह की उस शक्ति को अपने अंदर पाना है जिसे उन्होंने क्रूस पर प्रकट किया है। जब वह मरा तो हम उसके साथ मरे, जब वह गाड़ा गया तो हम उसके साथ गाड़े गए, और जब वह जी उठा तो हम उसके साथ जी उठे। परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह हमारा सृष्टि करता है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 3 पद। वह न केवल हमारे निर्माता हैं, बल्कि उसने हमारे लिए अपना जीवन दिया है। विश्वास के द्वारा हम स्वयं को उसमें उसके क्रूस पर देख सकते हैं। केवल जब हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु में उनके साथ अपनी एकता का अनुभव करते हैं, तभी हमारे पास उनके पुनरुत्थान की शक्ति होगी। केवल उसके कष्टों के लिए आंसू बहाने से हमें वह शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह हमारी सहानुभूति पाने के लिए नहीं मरा। वह किसी शहीद के रूप में नहीं मरा, उसने स्वेच्छा से स्वयं को दे दिया। वह चाहता है कि आप और मैं विश्वास करें कि वह हमारे स्थान पर मर गया और हमारे लिए गाड़ा गया और हम में रहने के लिए फिर से जी उठा। यही एक ऐसा अनुभव है जो हमें विजय प्रदान करता है, क्योंकि क्रूस से सच्ची सामर्थ हम में आती है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18 पद। हमें बदलने और हमें विजय की ओर ले जाने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के माध्यम से हमारे पास आ सकती है, और यह हमें आत्मिक विश्वासी बनाएगी। तब पवित्र आत्मा भी हम में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब पवित्र आत्मा हम में आता है और पूरी तरह से हम पर नियंत्रण कर लेता है, तो हम आत्मिक व्यक्ति बन जाते हैं।